हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। आज हम लोग एक्सेल की कुछ छोटी छोटी बट बहुत ही यूज़फुल टेक्निक्स की बात करेंगे जो आपकी किसी भी बड़ी एक्सेल वर्किंग में आपको हेल्प कर सकती है और आपकी रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ को लीस्ट टाइम में कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं क्या है वो टेक्निक्स। तो आइए बात करते हैं हमारी पहली ट्रिक की। हमारा जैसे डेटा ये आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। तो हमें कैसे इस डेटा को कंप्रेस करना है या टेक्स्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कंप्रेस करना है। तो या तो आप किसी एक कॉलम को पर्टिकुलर सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, तो वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को कंप्रेस कर लेता है। यहाँ पे आप एक-एक कॉलम करके अगर करोगे, तो यहाँ हमारा डेटा बहुत कम है, तो आपको ईज़िली हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा होता है या फिर बहुत सारी रोज़ और कॉलम्स को वो कवर करता है, तो वहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो आप सारा डेटा सेलेक्ट कर लो और कहीं पे भी डबल क्लिक कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से आप पूरी शीट सेलेक्ट कर सकते हो और कहीं पे भी डबल क्लिक करके इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा डेटा कंप्रेस हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोज़ फंक्शन। ट्रांसपोज़ फंक्शन वो होता है जो हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में कन्वर्ट कर दे और वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट कर दे। तो इसे हम कैसे फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा डेटा है और इसे हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारा अभी वर्टिकल फॉर्म में है और हमें इसे हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम पूरा डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके इसे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक जाके पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज फंक्शन सेलेक्ट करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हुई हमारी कर्सर के थ्रू जैसे हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम इसे कीबोर्ड के थ्रू भी ट्रांसपोज फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंक्शन है ऑल्ट एच वी टी। ऑल्ट एच वी टी से ये हमारा ट्रांसपोज फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक सेल्स हमारे डेटा के बीच में हैं और इसे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन हम लोग जो यूज़ करते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक सेल पे हम लोग कर्सर प्लेस करते हैं, पूरी रो को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो ये तो एक फंक्शन परफॉर्म हो गया जहाँ पे हमें सिर्फ एक रो डिलीट करनी है, यहाँ पे बहुत कम रो डिलीट करनी है। जहाँ पे हमारी डेटा बहुत ज़्यादा है या फिर हमारे ब्लैंक सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर, तो वहाँ पे हम एक सिंपल से फंक्शन से कैसे इसे एक साथ रिमूव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले कंट्रोल जी करके आप स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक्स सेलेक्ट कर लेंगे। इसने अब सारे ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। हमारे डेटा के बीच में जो भी ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल और माइनस की आपको सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट सेल्स अप। अब बस इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपके सारे ब्लैंक सेल्स डिलीट हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी फंक्शन है। इसके थ्रू आप कहीं पे भी ब्लैंक सेल्स जो आपके डेटा में आ रहे हैं, बहुत बड़े डेटा में बहुत सारे ब्लैंक सेल्स होते हैं, उसे आप बहुत ही इजी फंक्शन के थ्रू इसे 2 मिनट में हटा सकते हैं और आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है टू रिमूव डुप्लीकेट फंक्शंस। डुप्लीकेट फंक्शंस को कैसे रिमूव करना है, आइए इसे हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये 3 कॉलम्स को कॉपी कर लिया है सेल्स ऑर्डर शीट से और अब मुझे इसे, जैसे आप देख सकते हो, रीजन में ईस्ट बहुत बार आ रहा है, सेंट्रल बहुत बार आ रहा है, आइटम्स में पेंसिल्स रिपीट हो रही है, बाइंडर रिपीट हो रहे हैं, वैसे ही रिपोर्टिंग पर्सन में बहुत सारे नेम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हमें कैसे रिमूव करना है और यूनिक डेटा को सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा फंक्शन है, पहले आप उन सारे डेटा को सिलेक्ट कर लो। हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना है जो जहाँ पे आपको ये यूनिक डेटा सिर्फ लाना है और रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है और सिंपल सा फंक्शन है ऑल्ट ए एम। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अभी हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को ही सिलेक्ट करते हैं और रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं।
रीजन को सिलेक्ट करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो इसने सारे डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव कर दिया है और 3 यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। अब जैसे कि बात करते हैं कि पूरे सिलेक्शन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और Alt A M करते हैं तो यहाँ पे तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं और ओके करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो कि 4 डुप्लीकेट वैल्यूज को इसने रिमूव कर दिया है और 11 यूनिक वैल्यूज को इसने रखा है। अब यहाँ पे डाउट आता है सेंट्रल ईस्ट यहाँ तो बहुत बार आ रहा है तो ये डुप्लीकेट कैसे रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे ये कंसीडर करता है तीनों के कॉम्बिनेशन को। अब आप जैसे देख सकते हो ईस्ट रीजन में रिपोर्टिंग पर्सन जोन्स है और उसने आइटम पेंसिल की कॉस्ट बताई है, तो ये वैल्यू आपको इस डेटा में दोबारा नहीं दिखेगी। तो ये पूरा सिलेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे ये तीनों के कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हुए डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। ये बहुत इजी फंक्शन है और आपको बहुत सारे डेटा कंपाइलेशन में या फिर डेटा कॉपी करके जहाँ पे आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है उसी मेजर डेटा से या मेन डेटा से आपको कोई सब डेटा परफॉर्म करना है, वहां पे आपको ये डुप्लीकेट फंक्शंस परफॉर्म करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। गोल सीक में यहाँ पे ये फंक्शन तब परफॉर्म किया जाता है जब हमें कोई प्रेडिक्शन करनी होती है या फिर हमें कोई टारगेट सेट करना होता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में या कंपनीज में जब हम टारगेट सेट करते हैं या फिर ये देखते हैं कि मेरा प्रेजेंट डेटा इतना है, मेरा टारगेट इतना है, तो अब हमारा बचा हुआ फोरकास्ट क्या होना चाहिए, तो वहां पे हम गोल सीक एनालिसिस के थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस कैसे करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डेटा टैब में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और गोल सीक में जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा सिंपल सा डेटा है कि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं और उनके मार्क्स दिए हैं। कंप्यूटर के मार्क्स अभी नहीं दिए हैं और यहाँ पे तब मेरा परसेंटेज 49% बन रहा है और मुझे टारगेट परसेंटेज 60 चाहिए। तो मेरे कंप्यूटर के मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि मेरा ये एक्चुअल परसेंटेज 60 हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सेट सेल में आप वो सेल रखोगे जो आपका एक्चुअल परसेंटेज अभी है, यानी कि 49%। टू वैल्यू में आप यहाँ पे 60% इनपुट करोगे। बाय चेंजिंग सेल आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जहां पे आपको वो वैल्यू एंटर करनी है या फिर इनपुट करानी है, यानी कि कंप्यूटर के मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको ये सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही ओके करेंगे इसने यहाँ पे शो कर दिया कि 44 मार्क्स अगर मेरे कंप्यूटर में आते हैं तो फिर मेरा टोटल 240 बनेगा और मेरे परसेंटेज 60 हो जाएंगे। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस है, ये बहुत ही जरूरी फंक्शन है जहां पे हम प्रेडिक्शन करते हैं, जहां पे भी हमें टारगेट सेट करना होता है या फिर हमें फोरकास्टिंग करनी होती है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट फंक्शन की तरफ। हमारा लास्ट फंक्शन है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेटा अरेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो ये बहुत ही स्कैटर्ड डेटा है। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाउन, फिर सीरियल नंबर 1, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाउन। तो ये डेटा बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, ये वर्टिकल फॉर्म में पूरा दिया हुआ है। तो इसे हम अगर आप कह दो कि अगर हमें इसे ट्रांसपोज से भी हो सकता है तो ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे इतना डेटा सेलेक्ट करके ट्रांसपोज पे जाते हैं तो ये आप देख सकते हो ये फिर से स्कैटर डेटा आ जाएगा कि जैसे इसने वहां पे वैल्यू वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है वैसे इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट कर देगा। तो ट्रांसपोज फंक्शन के थ्रू हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे बहुत इजीली हम इस डेटा को, सारे डेटा को इजीली हम इसे यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे Q स्मॉल r D3। D3 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरा सीरियल नंबर डी कॉलम के थर्ड सेल पे है। तो और मुझे 4 रो में चाहिए डेटा, यानी कि मेरा सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाउन। तो मुझे 4 हेडिंग्स तो चाहिए। तो यहाँ से मैं ये प्लस साइन को शो करके ड्रैग करूंगा और ये मेरा यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। अब मुझे Q R
D7 QRD7 को भी मैं यहाँ पे 4th कॉलम तक ड्रैग कर दूंगा और ये मेरा आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा पूरा डेटा डी रो की 22nd सेल तक गया है। तो मैं पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे स्ट्रेच करूंगा और QRD22 तक इसे पेस्ट कर दूंगा। अब ये मेरा कॉपी हो गया है, तो आइए देखते हैं कि कैसे ही 2 मिनट के अंदर ये सारा डेटा आपके इस फंक्शन पे सिंक होके अपने आप सही तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। हम इसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल F। कंट्रोल F में रिप्लेस में जाके यहाँ पे फाइंड व्हाट में QR टाइप करेंगे और रिप्लेस विद में इक्वल्स टू का ही साइन लगा देंगे और रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे ये सारा रिप्लेसमेंट हो गया है और आप जैसे देख सकते हो ये मेरा पूरा डेटा इसने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। तो ये मेरा डेटा अरेंज फंक्शन जो कि बहुत ही सिंपल फंक्शन था, जैसे कि आपने देखा, तो आप इसे कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स डेटा को या फिर बहुत ही स्कैटर्ड डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने सिंपल QR जो भी आपका रो है, जो भी आपका सेल है, उसे आपने यहाँ पे इनपुट किया और QR आगे लगा के उसे पूरा कॉपी कर दिया जहां तक एंड ऑफ द डेटा आपका स्कैटर्ड फॉर्म में है। फिर उसके बाद कंट्रोल F करके रिप्लेस में जाके फाइंड व्हाट में QR टाइप करके रिप्लेस विद में इक्वल्स टू टाइप करके आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो आपका सारा डेटा यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा।